थैंक यू फॉर कम बैक माई चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी इमेज को आप जेपीजी फॉर्मेट से पीएनजी फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे और इसका वाइस वर्सा, और पीएनजी से जेपीजी फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अपने इमेज को आपको ज़रूरत पड़ता होगा, बहुत सारी ज़रूरत आपको पड़ता होगा पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने इंटरनेट यूज करके आप कन्वर्ट करते होंगे, बट आप उसका प्रोग्रामिंग सीख लीजिए कि आप उसका प्रोग्रामिंग क्या है, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइब्रेरी आपका है क्या, इंपोर्ट CV2। सेकेंड क्या है, इंपोर्ट numpy एज NP। एंड थर्ड आपका है इंपोर्ट OS। ये क्या करता है, डायरेक्टरी फाइल बनाने में काम करता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले फर्स्ट मेरे पास सपोज मेरे पास एक इमेज है। वो इमेज किस फॉर्मेट में है, जेपीजी फॉर्मेट में है ना। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपके पास इमेज होगा जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में, किसी में भी आप रख सकते हैं। यहाँ जेपीजी है तो उसको मैं पीएनजी में कन्वर्ट करूँगा, और पीएनजी में होगा तो उसको जेपीजी में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले img_path है। तो सबसे पहले हम उस इमेज का पाथ हम यहाँ पे दे देते हैं ना। पाथ को हम देखिए, मेरे लैपटॉप में पाथ कहाँ है हम आपको बताते हैं। देखिए सपोज हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपके पास 5 मिनट टाइम है तो दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मेन पॉइंट पे आते हैं। टाइम को पास नहीं करना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाथ को किस तरह से हम लेते हैं। अगर आप पाथ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे तो लीजिए। आप लैपटॉप में जहाँ भी आपका इमेज सेव है वहाँ पे आपको जाना है। मेरा लैपटॉप में यहाँ पे बहुत सारे इमेज है, पर उसमें से मैं किस इमेज का मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमेजेज है ना। मेरा जो इमेज का नाम है वो क्या है, इमेजेज। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेजेज है ना। ये गर्ल्स का जो आपका फोटो है कैटरीना कैफ का, इसमें लिखा हुआ है इमेजेज नाम से फाइल है। इसको मैंने यहाँ से है तो इसका जो पाथ का होगा, यहाँ पे ये पाथ होगा। इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से करके आप कॉपी कर लीजिए। करने के बाद आप अपने जुपिटर नोटबुक में आपको आना है, और यहाँ पे अंदर उसको पाथ में यहाँ पे आपको सेव कर देना है, और इमेजेस जिस नाम से वो इमेज है वो उस नाम का यहाँ पे ऐड कर देना है ना। इस तरह से पाथ होता है। पहले से मैं कॉपी करके रखा हूँ, आप कर सकते हैं यहाँ पे है ना। सिंगल कोटेशन के अंदर, अगर आप डबल कोटेशन यूज कीजिएगा तो आपको R यूज करना पड़ेगा रो के लिए है ना। सिंगल कोटेशन में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं ना। वेरिएबल का नाम है। और आते हैं सेकेंड में, आते हैं img_CV2 imread है ना। ये पाथ को यहाँ पे दे देना है img_path। जो इमेज का पाथ है वो दे दिए। और आपको सॉव करना है इमेज को, तो cv2.imsov है ना, और सिंगल कोटेशन के अंदर इमेज देना है img। अब imread हम रीड किस तरह से करेंगे, रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक अलग पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर हम इमेज को हम सेव करेंगे है ना। ये जेपीजी इमेज था मेरा पहले से, और इस इमेज को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पीएनजी में। तो पीएनजी जहाँ पे ये इमेज कन्वर्ट होकर लैपटॉप में आपको जिस डायरेक्टरी में जाके कन्वर्ट होगा उसका पाथ आपको देना पड़ेगा। इसीलिए OS लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज किया जाता है इस वजह से। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक पाथ लिया हूँ, यहाँ डबल कोटेशन है इसलिए यहाँ पे R यूज किया हूँ, और सिंगल कोटेशन में बिना R के यूज कर सकते थे है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं कर लिया। ये पाथ तो आप समझ गए होंगे है ना, ये पाथ तो आप समझ गए होंगे। जिस तरह से ये पाथ है उसी तरह से लैपटॉप में आप जाइएगा, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं। सपोज आप अपने लैपटॉप में आपको इस तरह से कोई भी फाइल हो आपके पास, किसी भी कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हैं ना लैपटॉप में अपने, रैंडमली आप कहीं पे भी जाइए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आप सेव करना चाहते हैं पीएनजी फाइल को, तो वहाँ पे आपको कॉर्नर में इस तरह से मेरा क्रसर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फाइल का जैसा मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका उसका पाथ आ जाएगा है ना। यहाँ पे पाथ आ जाएगा। उस पाथ को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। आप कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसमें से एक जिसके अंदर सेव करूँगा मैं उसके अंदर एक नाम ले लिया, न्यू फोल्डर, और वो इमेज का एक नाम है model_write_png। ये आपका इमेज का नाम है। एक इमेज जो पीएनजी में न्यू इमेज बनेगा उसका कुछ नाम होगा, समझिए ना, उसका कुछ नाम होगा। तो आपको उस का नाम देना पड़ेगा, आप जो नाम रखना चाहते हैं है ना, कैटरीना कैफ, न्यू इमेज, पीएनजी इमेज, जो भी इमेज का XYZ आप कुछ तो नाम होगा ना एक इमेज का, तो उस इमेज का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैंने model_write.png दिया हूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं इसकी जगह पे है ना।
.img यहाँ पे दिखेगा इमेज के ऊपर। अब ये वेट की CV2 वेट की का के कैपिटल होना चाहिए और CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडो ए और डब्ल्यू आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, यहाँ ध्यान में रखना है आपको, है ना। और इस तरह से अब हम रन करते हैं तो आपको पता है प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो ये बात आपको पता है क्या क्या हमको क्लिक करना पड़ता है, शिफ्ट प्लस इंटर, है ना, शिफ्ट प्लस इंटर को मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आया है, CV2 इज नॉट डिफाइंड, है ना, CV2 इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को हमको करना पड़ेगा, है ना, मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया था, सबसे पहले ऊपर में हमको यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, सबसे पहले हमको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर को मैंने क्लिक किया तो देखिए आपका इंपोर्ट हुआ। आपकी बार एक्सपेक्ट है कि आंसर मेरा सही आना चाहिए, तो इससे आप गलती से भी सुधार सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो एरर है इस अकॉर्डिंग टू आप सुधार सकते हैं। तो इसके बाद यूज़ किया मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज मेरा PNG फॉर्मेट में दिखा है, देख रहे हैं, इमेज नाम से सेव है ये, आपको कैटरीना कैफ का इमेज है, शायद आपको दिख रहा हो। मैंने ये साइज, इमेज का साइज मैंने छोटा लिया था, अब इसका साइज को भी बढ़ा सकते हैं। क्यू आपको क्लिक करना है, क्यू पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ये इमेज आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्यू बटन को क्लिक करना है तो इमेज का यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से वो इमेज क्या हुआ, PNG में मेरा इमेज कन्वर्ट हो गया। और इमेज आपको कहाँ मिलेगा, उसी के अंदर मैंने न्यू फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना के रखा हूँ, इसमें मेरा इमेज देखिए model_right के नाम से यहाँ पे मिल रहा है। और आपको दिख रहा होगा तो फॉर्मेट क्या है आपका, PNG है। आप फॉर्मेट अपने, अगर यहाँ पे आपको दिख जा रहा है आइटम टाइप PNG तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो आप अपना प्रैक्टिकल करके ट्राई कीजिए और उसमें चेक कीजिए PNG टाइप में होगा, JPG से PNG, समझ गया। और इसमें जस्ट एक उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पहले से PNG फॉर्मेट हो और JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट का नाम बदलना है। ये जो आपका PNG लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे PNG इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, PNG का कोई इमेज, और JPG में आपको यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, तो इमेज PNG से JPG में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को JPG से PNG या PNG से JPG में कैसे कन्वर्ट करें, आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए मैं आपको एक गिटहब लिंक दिया हूँ, इस लिंक में आपका इसका कोड मिल जाएगा। गिटहब लिंक में आपको कोड का कोई टेंशन नहीं लेना है, इसमें IP इसी में है और इसी में आप अपलोड करके आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। उसमें फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। तो इस वीडियो, अगर आपने इस वीडियो को कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।